हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फरवरी 2022 लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 475। कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। द फर्स्ट वन इज देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स n बिलोंग्स टू M4 ओवर R सच दैट 1 1 1 minus 1 and 1 minus 1 1 1 is the basis of रो n। हमें n मैट्रिक्स एक गिवन है जो 4x4 की है, एंट्रीज हमारे रियल से हैं। सो बताया गया कि ये जो दो वेक्टर हैं ये हमारे रो n की बेसिस बन रहे हैं और 1 2 1 4 हमारा नल ऑफ n में बिलोंग कर रहा है। हमें बताने कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसकी रो n की बेसिस हमारे ये दो वेक्टर्स बनेंगे और 1 2 1 4 वेक्टर हमारा नल n में बिलोंग करेगा। सेकेंड वन है देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स m belongs to M4 over R such that 1 1 1 0 transpose 1 0 1 1 transpose is the basis of column M and 1 1 1 1 transpose 1 0 1 0 transpose belongs to null M। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स M एग्जिस्ट करेगी जो हमारे इन कंडीशंस को फुलफिल करे। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी हमारी फॉल्स होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं n। एन में बोला गया कि ये जो दो वेक्टर हैं ये हमारे रो एन की बेसिस हैं। तो हम मैट्रिक्स बना लें, इन्हीं वेक्टर्स को रोज की फॉर्म में अरेंज कर लें। 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 एंड 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच। जो ए बी सी डी और ई एफ जी एच है ये हमारे बिलोंग करेंगे इसमें, क्योंकि ये दो जो वेक्टर है ये हमारा बेसिस बना रहा है। सो ए बी सी डी और ई एफ जी एच ये हमारे बिलोंग करेंगे अगर हम रो एन की बेसिस को B1 कंसिडर कर लें तो दैट इज जनरेट होगा हमारा 1 1 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 1 एंड 1। ए बी सी डी है वो हमारे इसमें बिलोंग करेंगे। अब हमें बताना है कि ये जो 1 2 1 4 है ये हमारा नल एन में जाएगा। अगर किसी भी वेक्टर को नल एन में जाना है तो एन एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर किसी भी वेक्टर एक्स को नल एन में जाना है तो एन एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा। सो हम कंसिडर कर लेते हैं एन एक्स 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक्स वेक्टर है हमारा 1 2 1 4। ये हम सिंपली कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4। सेकेंड 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 4। आगे हमें कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। अब देखो ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये है हमारा 6 माइनस 2 इज़ 4। सो ये समथिंग आ जाएगा 0 4 एंड यहाँ कोई भी वैल्यू होगी। अगर x वेक्टर को हमारा नल स्पेस ऑफ n में जाना है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, बट इसके लिए ये वैल्यू हमारी ज़ीरो नहीं आई, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब जो x वेक्टर है दैट इज़ 1 2 1 4 डज नॉट बिलोंग्स टू नल ऑफ n। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई कि ऐसी कोई मैट्रिक्स हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड के लिए हमें बोला गया कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जिसमें ये दो जो वेक्टर हैं ये हमारे कॉलम m की बेसिस बन रहे हैं। सो हम m इसी टाइप से कंसिडर कर लेते हैं 1 1 1 0 1 0 1 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमें बोला गया कि ये जो दो वेक्टर हैं ये नल ऑफ m में जाएंगे। अगर ये नल ऑफ m में जाएंगे तो m x हमारा ज़ीरो होगा और m y हमारा ज़ीरो होगा। अगर इनकी हेल्प से हम a b c d e f g h की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हमारे पास m एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले m x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से इम्प्लाई होगा 1 1 A E 1 0 B F 1 1 C G 0 1 D H। X की वैल्यू है हमारी 1 1 1 एंड 1। ये इक्वल है 0 0 0।
यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा हमारा, 1 + 1 + a + e is equals to 0, that is a + e is equals to -2. 1 + b + f is equals to 0, and 1 + 1 + c + g is equals to 0, and 1 + d + h is equals to 0. ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई. नेक्स्ट सेकेंड वेक्टर चेक करते हैं, my is equals to 0. तो 1 1 1 0 1 0 1 1 A B C D E F G H. y है हमारा 1 0 1 0, इसकी वैल्यू 0 0 0 0. यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा हमारे पास, 1 + a इज इक्वल्स टू 0, 1 + नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लाई हो जाएगा यहाँ से 1 + b is equals to 0, 1 + c is equals to 0, and d is equals to 0. 1 + a is equals to 0, a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 एंड d की वैल्यू हमारे पास 0 है. जब हमने इन इक्वेशंस में पुट की, सो इन इक्वेशन में पुट करने पर e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 - 1, ओवरऑल e की वैल्यू आ गई -1, एंड b की वैल्यू है यहाँ पर -1, तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0, c की वैल्यू है -1, तो g की वैल्यू भी -1 हो जाएगी, और d की वैल्यू 0, तो h की वैल्यू भी -1. हमारे पास a b c d e f g सारी 8 की 8 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. तो मैट्रिक्स m कैसी बनेगी हमारी, 1 1 1 0 1 0 1 1, a की वैल्यू -1 -1 -1 एंड 0, एंड f की वैल्यू 0, g, एक सेकेंड, e की वैल्यू है -1, f की वैल्यू 0, g की वैल्यू -1 और h की वैल्यू -1. हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स m एग्जिस्ट कर गई जिसकी 1 1 1 0 और 1 0 1 1 ये हमारी कॉलम ऑफ m की बेसिस बन रही हैं, और ये दो वेक्टर्स 1 1 1 1 और 1 0 1 0 हमारे नल ऑफ m में जा रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू.